वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई थी इंडियन इकोनॉमी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड थे, और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि आपकी आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो हमारे पहले 5 से 10 इयर्स थे उसके अंदर क्या क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी बुरी इंडियन इकोनॉमी की हालत को कैसे सुधार कर कुछ डेवलपमेंट लेकर आए। तो जैसे आप जानते हैं 1947 में हम आजाद हुए। अब 47 से लेकर 2.5 साल तो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में लग गए, जो कि बी आर अम्बेडकर और उनकी टीम लिख रही थी। तो तब तक तो इंडियन इकोनॉमी में थोड़े से इलेक्शंस वगैरह चलते रहे, कुछ खास डिसीजन हम ले नहीं पाए। लेकिन सबसे पहला जो डिसीजन हमने लिया वो था 1948 में, जो था कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर अंदर हमने कुछ इंडस्ट्रियल डिसीजन लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज इंडिया की बैकबोन थी, तो हमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है थोड़ी सी बूस्ट मिले। ये आपका पहला था। हालांकि ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फिर इसको रेजोल्यूट करके थोड़ा सा चेंज करके हम 1956 के अंदर दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर आए, जो कि बाद में बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ। बट ये दोनों ही साल आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, 48 के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करा, और कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करते ही हमने बनाई प्लानिंग कमीशन, जो कि 1950 के अंदर हमारी सेट हो गई। तो आजादी हुई 47 में, और उसके 3 साल के बाद 1950 में हमारी पहली प्लानिंग कमीशन बैठी। और प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, ये प्लान करना कि इंडिया के अंदर क्या क्या डिसीजन रहेंगे, कौन से फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान के गोल्स रहेंगे, आने वाले सालों में क्या क्या होने वाला है, हम 5 ईयर की पॉलिसी जो लेकर आएंगे वो सब कुछ प्लानिंग कमीशन और उसके हेड्स डिसाइड करेंगे। तो जैसे इंडिया का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरह से प्लानिंग कमीशन का हेड भी कौन होता था, करंट प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम के जो फर्स्ट पीएम थे वो हमारी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के हेड थे। अगर इस तरह के एमसीक्यू आपके पास आए और आप कहो कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो लॉजिक लगाना, उस टाइम पे नेहरू हमारे फर्स्ट पीएम थे, तो डेफिनेटली इनके जो हेड थे वो भी फर्स्ट हेड जो थे वो नेहरू रहे होंगे, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वही इसका हेड रहेगा। तो बिल्कुल भी इस चीज के लिए डरना मत, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन 1950 में आई, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू करते करते इंडिया को 1 साल तो लग ही गया। तो अगले ही साल 1951 में 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, जो जिसके 4 मेन गोल्स थे, और उसके अंदर काफी सारी एग्रीकल्चर को लेकर रेजोल्यूशंस थे, इंडस्ट्री को लेकर रेजोल्यूशन थे, जो कि आपने चैप्टर 2 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो ये 1951 से 56 तक हमारा चला, जिसके बाद हमारा सेकंड 5 ईयर और थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ आता रहा। राइट, उसके बाद हमारी एक जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज 1955। क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसआई इंडिया का एकदम सॉफ्ट कॉर्नर है। राइट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया से वैसे ही कनेक्टेड है जैसे इंडिया की गरीबी। तो इंडिया की गरीबी को अगर हटाना है तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए टूल है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और उसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, कार्वे कमेटी ने एसएसआई के लिए आइडिया दिया था कि हमें एक एसएसआई के लिए एक ऐसा प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, कुछ कुछ इसके अंदर सब्सिडीज देनी चाहिए, कुछ टैक्स फ्री रिबेट देने चाहिए, बहुत सारी चीजें एसएसआई में हुई थी। बट मेन आपको जो नाम याद रखना है वो है कार्वे कमेटी। एसएसआई से रिलेटेड ये एमसीक्यू में आपको सीयूईटी में तो पूछ ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मेजर रिफॉर्म आया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। स्पेसिफिक साल अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का पूछे तो 1966 से 67 में आया था। हाउएवर अगर वो पूछे फर्स्ट एरा ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो वो आपका 1960s रहता है, और सेकेंड एरा आपका 70s रहता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसा हुआ क्या था, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। हाई यील्डिंग सीड्स इंट्रोड्यूस करे थे, जिसके वजह से जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, मार्केटेबल सरप्लस बन गया था इकोनॉमी। ये सब चीजें आप डिटेल में पढ़ चुके हो। मेन हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं कि कौन कौन से साल इंपॉर्टेंट है। राइट, लेकर कौन आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, स्वामीनाथन जी लेकर आए थे। डॉक्टर स्वामीनाथन थे, इंडिया के ही थे, और उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज इंट्रोड्यूस करी थी जिसकी वजह से इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बूस्ट लेकर आ गया था। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हमने सब कवर कर लिए। अगली वीडियो में मैं आपके पास लेकर आऊंगी कि किस तरह 1991 में क्राइसिस आई और उसमें कौन कौन से इवेंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।